to another pick a card reading. Today we are going to do Janmashtami special. So the first symbol is crown, the second is a garland, mala, and the third is flute. So you have 3 piles, 1, 2 and 3. You can pick any whichever resonates. आपको कोई भी सिंबल जो रेजोनेट करता हो वो सिंबल आप चूज कर सकते हैं, फ्लूट, माला या मुकुट, मोर पंख. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोर पंख, क्राउन. तो पहले पाइल, इस पाइल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स एंड व्हाट इज योर वीकली प्रेडिक्शंस गोइंग टू बी. तो जिसने भी ये मोर मुकुट चूज किया है उसको इस वीक में नेम, फेमस होने के लिए कुछ भी हो सकता है. आप RW के मेंबर बन सकते हैं, या आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या आपने कोई कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है, कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकता है. सो दिस साइन क्राउन शोज दैट यू आर गोइंग टू गेट नेम एंड फेम. क्राउन किसका होता है? किंग का होता है. तो यानी कि इस वीक आपको कुछ ना कुछ फेम होने के लिए आपकी छोटी सी बात आज किसी को अच्छी लग सकती है, आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है. सो क्राउन डिनोट्स अप्रिशिएशन, इंटरव्यू, सक्सेस, सर्टिफिकेशन, एनी प्रमोशन. आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, उसमें आपको कोई प्राइज मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ सर्टिफिकेट, ए ट्रॉफी. सो दिस डिनोट्स अ प्रमोशन और अ सर्टिफिकेट. So the card which you have got is a conscious entity. That means when you think that, जब आप सोचते हो कि पशु पक्षी भी सभी इस संसार के एक पार्ट हैं और मुझे उनसे भी लगाव रखना चाहिए. So the peacock symbol symbolizes that though it is a very unique bird and it's a national bird and it is very प्रिय, ये कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय पक्षी था. तो मोर जो है वो कभी भी ये सिखाता है कि हमें कितने भी हमारे पास गुण हो, हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए. सो दिस कार्ड शोज नेवर बी प्राउड ऑफ एनीथिंग बिकॉज ऑल दिस बिलोंग्स टू द ऑल माइटी गॉड. तो सब कुछ जो है भगवान का ही है, हमें किसी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. तो ये कार्ड दर्शाता है those whose minds are enchanted by sense, enjoyment and material opulence never find the resolute determinants to practice spiritual life. यानी कि जिसका मन माया में, ईगो में, अहंकार में उलझा रहता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता. तो ये इसका मैसेज था. अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं. तो श्री कृष्णा की तरफ से आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं और आपके लिए टैरो कंसल्ट क्या निकला है देखते हैं. तो पहला कार्ड निकला है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और ये नहीं दुख पाना कि मेरे पास कुछ है नहीं. सभी चीज़ों की आपके पास है और अगर नहीं है तो आप हेल्प लेकर उस रिसोर्स को अपने आप जमा कर सकते हैं. तो ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू चूज, हाउ यू सेलेक्ट योर थिंग्स. सो व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी. तो हमारे पास जीवन में हमेशा एक परिस्थिति में 2 चॉइस होती है, या तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं या नेगेटिव. यानी हम मर सकते हैं या मार सकते हैं, या जीत सकते हैं या हार सकते हैं. तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास जीवन में रहते हैं और वही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है. तो भगवान कहते हैं यही एक शक्ति है जिससे आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान सकते हैं. जो जानवरों के पास नहीं है वो है चॉइस की शक्ति. आपके पास वो शक्ति है, इसलिए इसको हमेशा इसका दुरुपयोग मत करिए, इसको अच्छे से उपयोग करिए कि आपको क्या चाहिए उसी चीज़ में जाइए. कोई कह रहा है या किसी के माइंड के बहकाव में आकर उस चीज़ को मत चूज करिए. सो चूज वाइजली. ये वाला कार्ड दर्शाता है कि ना तो हमें दूसरे के प्रति कोई नेगेटिव भावना रखनी चाहिए, ना दूसरे के प्रति कोई नेगेटिव बोलना चाहिए. अगर हमारे विचार में आया है तो उसको हमें उस कंठ में ही रखना चाहिए ताकि जीवन में खुशियां बन सके. जैसे ही आपने बोला यार आज क्या हुआ पता है, जैसे ही आप इन शब्दों को दोहराते हैं वह यूनिवर्स में एक मैट्रिक्स सा क्रिएट होने लगता है और वो मैट्रिक्स फैलता चला जाता है और आपके मोह माया के बंधन जो है बढ़ते चले जाते हैं. हम यहाँ पे बंधन बांधने नहीं परंतु बंधन काटने आए हैं. इसलिए जितने कम शब्दों का उपयोग करेंगे उतना ही कम माया जाल निकलेगा. इसलिए आपने देखा होगा संत और साधु जो होते हैं कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बोलने से जो है माया फैलेगी. तो माया को फैलाना नहीं है, उसको अपने कंठ में रखना है और किसी दिन हमें उसे पेड़ के पास जाके उसे उगल देना है. तो नेवर स्प्रेड नेगेटिविटी, नाइदर प्रोवोक नेगेटिव, नाइदर हैव नेगेटिव थॉट्स फॉर एनीबॉडी. फिर आपका कार्ड निकला है जो गोल कार्ड है
कि आई एम कॉन्फिडेंट। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस वीक में। आपका कुछ कॉन्फिडेंस की से संबंधित है। आप कोई डिबेट, डांस, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और आप में इस वीक में वो कॉन्फिडेंस दर्शाया जाएगा, जिसके लिए आपको ये क्राउन या सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये कार्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट निकला है कि इस वीक में आपको कुछ ज़्यादा ही ये है। अब कौन सा अवतार, कृष्ण जन्माष्टमी है तो कौन सा अवतार आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? तो आपकी पर्सनैलिटी जो है परशुराम की पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करती है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करती है, एक स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करती है। यानी जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग रहती है, आप हर चीज़ प्लान करके चलते हैं। आप में एक अजीब सा करिश्मा है, आपके लीडरशिप में एक अजीब सा करिश्मा है। लोग आपको देखकर ही पहले से ही सलाम और रिस्पेक्ट करते हैं। दिस शोज़ दैट यू आर ए गुड प्लानर, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये भी दर्शाता है कि आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप। आप पूरे टीम को लीड कर सकते हो, उनको एक संकुचित रखकर, एक गुट में रखकर उनको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो। टीचिंग एबिलिटी है आप में, जस्टिस की एबिलिटी है, मार्शल आर्ट में स्किल है, और कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट। तो ये वॉरियर स्पिरिट को दिखाता है कि नेवर गिव अप इन लाइफ। अगर आप गिर भी गए खाई में तो आप में वो शक्ति है कि उस खाई से बाहर निकलने की आप में क्षमता रहती है, यानी कि कम बैक करने की क्षमता है। कितने भी विंड फॉल आए आप कम बैक हमेशा करते हैं। तो यू हैव अ वॉरियर स्पिरिट। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है ये कार्ड। अब अगला कार्ड देखते हैं क्या आया है आपके लिए। सेल्फ लव के लिए क्या आया है? सेल्फ लव के लिए आया है, आप अपने विजुअलाइजेशन में एक फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करिए कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। जब आप इस तरह विजुअलाइज करते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। पहले से सोच लो वो घटना हो चुकी है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये व्यक्तित्व है, मेरी एक टीम बन गई है, मेरा एक ऐसा बिजनेस है, मैं स्कूल से कॉलेज की परीक्षा पास करके मुझे वो जॉब मिल गई है। तो अब आप फ्यूचर क्रिएट करेंगे तो वो रियलिटी बनता चलेगा, और जितने ज़्यादा आप उसमें स्पेसिफिकेशन और प्रिसिशन डालेंगे आपका फ्यूचर सेल्फ उतना ही है। इसी तरह की वर्कशॉप्स मैं कराती हूँ। अगर आपको फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करना है, एनएलपी में इसको फ्यूचर मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। डेथ का कार्ड कभी भी ये नहीं सिग्निफाई करता कि आपकी रियलिटी में डेथ है। डेथ यहाँ पे सिग्निफाई करता है एक इवेंट की डेथ, एक फील्ड की डेथ, एक नेगेटिविटी फेज की ख़त्म होने की। तो ये है न्यू बिगिनिंग्स की। तो न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, इसलिए आपको क्या कहने की ज़रूरत है? आपको ट्रू रहने की ज़रूरत है। तो मैसेज आया बी ट्रू टू योरसेल्फ। यूनिवर्स से मैसेज है अंडरस्टैंड देयर लाइफ ऑल्सो फिगर आउट योर्स। तो दूसरों की लाइफ को भी अंडरस्टैंड करिए और खुद की भी लाइफ में क्या हो रहा है ये देखिए। आपको इस समय अपने हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें लव, अनकंडीशनल लव को लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव इमोशंस की ज़रूरत है। तो आपको रोज़ क्या करने की ज़रूरत है? ग्रैटिट्यूड देने। यम मंत्र की भी आप चांटिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा, और आप 108 ओम श्री क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखकर अपनी एक विश चिट भी बना सकते हैं। तो ये था आज का हार्ट चक्र का मैसेज, ग्रैटिट्यूड। इसी तरह की रेमेडीज़ के साथ मेरे साथ जुड़ते रहिए, और आपको स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, कुछ ऐसे जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इन सब के साथ मैं आपको अच्छे से 1-to-1 काउंसलिंग देती हूँ। तो थर्ड आई ये बताता है कि आपको अपने थॉट्स में और अपने विचारों में प्यूरिटी लाने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र में प्यूरिटी लाने की ज़रूरत है। हार्ट और माइंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं। आपकी हाउस क्या बताता है, आपका प्लैनेट क्या बताता है, और आपका ज़ोडिएक साइन क्या बताता है इस वीक में। तो आपका जो प्लैनेट है वो है इस वीक के लिए आपके लिए सन फेवरेबल रहेगा। तो आप सूर्य को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके जीवन में नॉलेज एंटर होने वाला है। एक तेज, एक पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं, अपनी फायर को, मतलब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण ये तेज आपको बहुत कुछ देगा, आपको नेम फेम देगा। तो इसलिए आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। सो न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका ज़ोडिएक साइन इस वक्त क्या कह रहा है? इस वक्त आपका ज़ोडिएक साइन कुंभ कह रहा है द एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबिलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। जैसे कि आपने परशुराम को देखा तो वो एक रिबिलियन कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो जब आप उसको सही डायरेक्शन में एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ट्रू लविंग और सक्सेसफुल होगा, आपको शिखर तक जाने में हेल्प करेगा। सो नेवर गिव अप क्वालिटी जो होती है एक वॉरियर की, वो आपको अपनानी है, ना कि एक विक्टिम की अपनानी है। और आपका ये जो हाउस है इस समय
10th हाउस का कार्ड निकला है योर अचीवमेंट्स एंड स्टेट्स इन दी आउटसाइड वर्ल्ड। तो जब आप दुनिया में अपने आप को व्यक्त करने लगते हैं तो आपको बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। तो आपके लिए निकला है 10th हाउस इन अचीवमेंट। तो ये थी आज जिन्होंने भी क्राउन को चूज़ किया है उसकी प्रेडिक्शन। तो अब हम कुछ आपके लिए चार्म्स लेके आए हैं। तो इस पाइल नंबर क्राउन के लिए देखते हैं क्या चार्म्स हैं आपके पास। ये है चार्म्स। तो आपके लिए पहला चार्म निकला है, आपको इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्लांट्स और नेचर में रहने की ज़रूरत है, पेड़ पौधों के साथ बातें करिए, अपनी ग्राउंडिंग एनर्जीज़ को बनाए रखिए, कुछ देर नंगे पाँव चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप यात्रा करने वाले हैं या डांस करने वाले हैं, आपके लिए शू निकला, या तो आप जूते खरीद रहे हैं ब्रांडेड। आप दिल के मामलों में किसी से हर्ट हुए हैं तो इसलिए आधा दिल निकला है, या और ये भी दिल आधा है, यानी कि इस बार आपको दिल की चोट मिलने वाली है। कोई ना कोई कुछ आपको ऐसा कह देगा जो आपके दिल को चुभेगा। इस वीक में आप कुछ फ्लावर्स बांट रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या उनको फूल गिफ्ट कर रहे हैं। आपके साथ एक कैट है, आप पेट लवर भी हैं, ये शो करता है कार्ड। 2 मून्स आए हैं, 3 यानी चंद्रमा आपके फेवर में जा रहा है। एंजलिक ब्लेसिंग्स, एंजल निकली है आपके लिए। सो आपका प्रोटेक्शन रहेगा और टाइमली आप कुछ करने वाले हैं। पंक्चुअलिटी को आपके ऊपर निकला है, आपको कोई अच्छा सा टेलीफोन यानी कि कोई मैसेज देने वाला है और आप समय के पाबंद होते हुए, समय की कदर करते हुए कुछ टाइम करने वाले हैं। आपका टाइम फेवरेबल हो सकता है। इस वीक में आपको नेम फेम मिल रहा है तो इसलिए ये टाइम को भी डिनोट करता है। इस बार आपका टाइम बहुत अच्छा है। आपको पिंक कलर और लव के लिए कुछ फ्रूट्स पसंद हैं तो ये भी शो करता है आपके दिल में बहुत प्यार है किसी के लिए, तो ये पिंक कलर लव को शो करता है या एक ऐसे फ्रूट को शो करता है जो जिसको खाना आपको बहुत ही पसंद है। ठीक है, इस वीक आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है और सन और मून दोनों ही आपके इसमें, मतलब चमकता हुआ तारा और मून दोनों ही आपके फेवर में आए हैं। तो ये थे आपके लिए कुछ चार्म्स। आशा करती हूँ जिसने भी ये क्राउन चूज़ किया है उसके लिए नेम एंड फेम की प्रॉस्पेरिटी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो ये थी कार्ड 1 की प्रेडिक्शन। अब देखते हैं हम पाइल नंबर 2 जिसने भी माला को चूज़ किया है। तो ये पाइल जो है ये बिल्कुल लव को डिनोट करता है। जिसने भी माला को चूज़ किया है वो शो करता है कि आपके लिए प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए प्यार कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्ड जो शो करता है कि जब भी आप माला को देखते हैं तो आपको क्या याद आता है? कृष्ण जी ने किस तरह राधा को माला पहनाई। एक ग्रेटिफिकेशन, एक ऐसा रिश्ता जो कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं था। सबसे पहले जब ये गार्लैंड देखते हैं, इट इज़ नॉट अ गार्लैंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, इट्स अ लव विच डज़ नॉट नो एनी बॉन्डेजेस, जो फ्रीडम को डिनोट करता है, कोई बंधन को डिनोट नहीं करता। तो ये माला जो है जो बंधनों से आपको मुक्त कर दे, जहाँ पे आपको सोचने की आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो, इस तरह के व्यक्तित्व को निर्देश देता है। जैसे अगर आप पति पत्नी भी है तो एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कृष्ण ने राधा को समझा और राधा ने कृष्ण को समझा, तो ये एक गुडनेस के लिए, लव के लिए शो करता है कि एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट को शो करता है। हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस मे बी इन द बिगिनिंग सीम्स लाइक पॉइजन बट एट द एंड जस्ट लाइक नेक्टर, फॉर इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ पीस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका प्यार का प्रतीक है। और आपके लिए देखते हैं इस हफ्ते क्या कार्ड्स निकले हैं। तीनों कार्ड्स ब्लेसिंग्स निकला है और आपको गीता की नॉलेज को गेन करने को बताता है। इस वीक आपका ये दिखाता है कि आप कुछ अपना जो टाइम है वेस्ट करने वाले हैं, कुछ पार्टी में, कुछ सेलिब्रेशन में, कुछ ऐसे दोस्तों में जो कुछ एग्रेसिव है। इसमें से एक ही दोस्त आपका जो है वो बहुत ही सच्चा है, जो ट्रू है और ऑनेस्ट है। एक दोस्त जो है आगे कुछ और पीछे कुछ है, और ये वाला दोस्त जो है बहुत ही इम्पल्सिव और एग्रेसिव नेचर का है, यानी कि ये एकदम से फट से डिसीजन लेता है और फट से बोलता है। तो ये जो व्यक्ति है ये आप हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप आगे तो उनके साथ हाँ हाँ मिलाते हैं और पीछे से आप कुछ और पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करते हैं।
तो इस वीक आपके लिए देखिए, पहले भी राधा और कृष्ण का आया, तो इस वीक जो है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप मूवी पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की तरफ कमिटमेंट करके कुछ मनी को शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो वीक है आपके लिए शेयरिंग का रहेगा अपने पार्टनर के साथ। आप कुछ अच्छी मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं आप भगवत गीता को खोल के देखिए, जो भी पन्ना है, जो क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हो वो भगवत गीता का श्लोक होगा। तो आपको इस वीक में भगवत गीता से कुछ भी मिल सकता है, एक इंसाइट मिल सकती है, एक नॉलेज मिल सकता है। तो आपका डिज़ायर जो है वो जल्दी ही पूर्ण होगी। तो किस पर्सनैलिटी और किस को दिखाता है ये आपका, तो ये नरसिंह अवतार को दिखाता है। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है जो भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत आए थे। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है उसकी आप मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। आपसे नेगेटिविटी देखी नहीं जाती, ना नेगेटिविटी बर्दाश्त की जाती। उस तरह की पर्सनैलिटी आप रखते हैं। सो आप दूसरों को ईविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी के वेल विशर हो सकते हैं। आप जैसे देखा कोई लड़की को कोई फंसा रहा है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं उसको बचाने के लिए। कोई झगड़ा कर रहा है तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए पहुँच सकते हैं। तो आपका व्यक्तित्व जो है इस संसार में एक पीस लवर की तरह दिखाई देता है। स्ट्रेंथ एंड करेज, डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। तो इस तरह का व्यक्तित्व आपका दिखता है जहाँ पे आप ईविल बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप हमेशा ही दूसरों को बचाने में अपने कदम पीछे नहीं हटाते। तो आपके लिए सेल्फ लव के लिए क्या कार्ड निकला है? सेल्फ लव के लिए आपको निकला है रिसीविंग, ओपनिंग सेल्फ टू वर्दीनेस। यानी कि आप अपने आप को वर्दी समझते हैं। येस, आई एम वर्दी टू बी रिच, आई एम वर्दी टू बी ब्यूटीफुल। आप अपने आप को लवेबल मानते हैं कि हाँ मुझे लोग, मैं इतना ऐसा अच्छा कार्य करता हूँ कि हाँ मैं ये लव को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस प्यार को डिज़र्व करता हूँ, इस रिचनेस को डिज़र्व करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम लोगों में ये गुण पाया जाता है जो अपने आप को ये समझें कि हाँ जो भगवान ने जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ एंड आई एम वर्दी ऑफ इट। यस, आई एम वर्दी टू बी रिच। हाँ, मैं होने के लिए, रिच होने के लिए मेरे अंदर वो क्षमता है या मैं उसके लायक हूँ। किसी चीज़ के लायक बनना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे पिता और पुत्र का अगर आप देखें तो पुत्र को पिता की नज़रों में उठना चाहिए, तो वो उसके लायक है, तो वो कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि वो अपने पिता की नज़र में गिर जाएगा। सो ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अपॉन हिज वर्दीनेस। तो ये कहते हैं ओपनिंग सेल्फ टू वर्दीनेस। अगला कार्ड आपका निकला है फ्रीडम का। तो इस समय आपको आई पोजेस द पावर, तो यानी कि आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को फ्रीडम दे रहे हैं। आप दोनों एक स्पेस में फ्रीडम है, आप दोनों की लाइफ में, एक रिलेशनशिप में आप उसको कोई चीज़ के लिए टोकते नहीं क्योंकि आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो कोई आपसे चीज़ छुपाती नहीं। सेम वाइफ का हस्बैंड की तरफ भी फ्रीडम है। उनको भी पता है कि पति जो है वो एक सही राह पे चल रहा है और वो आपसे हर चीज़ शेयर कर रहा है। सो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, यू वर बॉर्न विद दैट क्वालिटी। तो आपके लिए ये क्वालिटी इनबॉर्न है। कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस, रियली सक्सीड, आई नो दैट, नॉट नीडिंग टू बी नीडेड, बट इफ दे डोंट नोटिस योर गुड लुक्स, योर स्ट्रेंथ एंड योर, कुड यू फील मोर सॉरी फॉर देम। अगर लोग देखना ही नहीं चाहते कि आप क्या किस तरह का व्यक्तित्व है तो ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। तो आपको हार्ट चक्रा के लिए लविंग रिलेशनशिप का कार्ड निकला है। इस वीक में रियली आप अपने लव के साथ इस मोमेंट को चेरिश करने वाले हैं, इसको नरिश करने वाले हैं। सो आपके लिए ओपन हार्ट चक्रा का मैसेज है, टू सेफ टू फील लव for myself, love and others. I allow universal love to penetrate every cell of my body. I am worthy of love. I am loved. आप प्यार करने के लायक हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, ये कार्ड निकला है। अगला कार्ड आपका निकला है हार्ट चक्रा का, थर्ड आई का। तो थर्ड आई क्या कहती है? इस वीक में आपको कुछ ना कुछ साइकिक इंट्यूशन होने वाली है। तो यू आर ओपन, you are open. I can see clearly that which comes through my subtle senses assist alignment. My psychic awareness is scared for myself, others and planet. तो आपके लिए क्या, आपके इस वीक में क्या प्रेडिक्शन निकली हैं, क्या आपका प्लानिटरी पोजीशंस है, क्या आपके लिए कार्ड निकला है? इस वीक में आप कुछ ब्रांडेड चीज़ें और लग्जरी की तरफ, लग्जरी ट्रैवल या कुछ प्रेशियस अपने लवर के लिए बाई कर रहे हैं।
तो आपके लिए जो फेवरेट प्लैनेट है वो वीनस शुक्र का है, और जो आपके लिए ये जोडियाक साइन है वो है सैजिटेरियस। द एनर्जी इम्ब्यूज पावर, तो ये पावर को दिखा रहा है, यानी कि आप अपना कुछ शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि लोग आपको आपकी सराहना कर रहे हैं। कौन सा हाउस इस बार फेवरेबल रहेगा? इस वीक में आपका 4th हाउस बहुत ही फेवरेबल रहेगा रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए। ये हाउस डिनोट करता है वेल बीइंग, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये थे नंबर 2 के लिए जिसने भी माला को चूज़ किया था कि लव और कमिटमेंट और आपके लवर के बीच में इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या चांस निकले हैं। तो आपके लिए जो भी चार्म्स निकले हैं, पहला चार्म निकला है रेडियो। आप अपने फेवरेट गाने को रेडियो पे सुन रहे हैं, आपके लव्ड वन को आपने कोई फेवरेट गाना सुनाने की कोशिश की है तो रेडियो में वो गाना बज रहा है या फेवरेट गाना है। इस वक्त आप जिसने भी कोई गलती की है उसको माफ़ कर रहे हैं, सी के पास बैठ रहे हैं या रिवर बॉडी के पास आप जा रहे हैं तो सी अर्चिन निकला है, यानी कि आप कुछ खुशी से डांस कर रहे हैं या एक नया जूता खरीद रहे हैं, या तो डांस कर रहे हैं या जूता खरीद रहे हैं। कुछ ग्रीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स या प्लांट वर्ल्ड से आपको कोई इंसाइट मिल रही है। आप कहीं ना कहीं यात्रा, छोटे से राइड पर जा रहे हैं, एक डेट पे जा सकते हैं, छोटे से ट्रिप पे जा सकते हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं, तो एक राइड पे जा रहे हैं। स्टार आपका निकला है फेमस होने के लिए, आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है और आपका प्लैनेट जो है बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपके भी एंजलिक ब्लेसिंग है, आपके लिए एंजल निकला है। अगेन यिन एंड यान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक स्टार है। और अगेन फॉरगिवनेस निकला है, आप किसी को फॉरगिव या माफ़ कर रहे हैं उसकी गलतियों के लिए। तो ये थी रीडिंग जिसने भी माला को चूज़ किया। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी पर्सनल रीडिंग इसी तरह पर्सनल विंडो पे बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट जिसने भी बांसुरी को चूज़ किया उसके लिए क्या मैसेज है। जिसने भी बांसुरी को चूज़ किया, बांसुरी डिनोट करती है वाणी को, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन से किसी को स्पीच दे रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू में कोई लेक्चर दे रहे हैं, डिबेट कंपटीशन में, तो जहाँ पर भी स्पीच का रोल आता है, एक लीडरशिप की स्पीच हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई डील हो सकता है, सेल्स डील हो सकती है, मार्केटिंग स्किल हो सकता है, तो वहाँ पर आपकी ये बांसुरी जो है म्यूज़िक। दूसरा, आप एक हीलर का रोल निभाते हैं। म्यूज़िक जो है बहुत सारे लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करता है, तो आप एक साउंड हीलर हो सकते हैं। तो ये हीलिंग को भी डिनोट करता है कि म्यूज़िक जो है किसी भी कैंसर से लेकर किसी भी बीमारी का इलाज जो है म्यूज़िक के पास होता है। तो आप म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को, जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं जिनमें आजकल आप देखते हैं ADH और स्लो लर्नर, इस तरह के जो भी होते हैं उनको म्यूज़िक से ठीक कर सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़े ग्रेट सोल हैं, आप एक हीलर हैं, क्योंकि आपकी बांसुरी जब भी बजती है तो इवन जो पशु भी हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सो आफ्टर इनन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु हैव वॉइस सरेंडर टू मी, नोइंग टू मी कॉज ऑफ ऑल सच ग्रेट सोल्स आर वेरी रेयर। उनको पता है कि इस संसार में जो म्यूज़िक है उससे बढ़कर कोई थेरेपी नहीं, म्यूज़िक से बढ़कर कोई वाणी नहीं, और म्यूज़िक जो है हर किसी को कुछ कह सकता है। एक गाना जो है बहुत किसी को कुछ बता सकता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं और क्या चार्म्स निकले हैं। तो पहला आपके लिए गोल्ड कार्ड निकला है, माई नीड्स एंड वॉट्स आर इम्पोर्टेंट। आपको पता है क्या आपको चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है। तो आपके लिए 3 कार्ड स्प्रेड निकालते हैं। 3 कार्ड स्प्रेड में आपका पहला आया है 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके पास बहुत ही सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है। आपके पास चाहे वो बैलेंस हो, मनी इन बैंक हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो या घर हो, गाड़ी हो, आप एक बहुत सैटिस्फाइड और कंटेंटेड लाइफ लीड करते हैं। आपके पास परिजन, फैमिली का प्यार, पूर्वजों का आशीर्वाद, सब कुछ है। तो ये लॉयल फ्रेंड्स को भी डिनोट करता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक अपने आप में ही एक परिपूर्ण कार्ड है जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ को डिपिक्ट करता है। तो अगला कार्ड आपके लिए क्या निकला है, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। इस वीक में आप अपने बचपन के कोई फ्रेंडशिप को नरिश कर रहे हो। कोई गुरु है, जैसे कि टीचर्स डे अभी गया, तो आप अपने गुरु को कोई नमन करने गए हैं या कोई विजिट करने गए हैं, तो ये कार्ड डिनोट करता है वहाँ पे आपको कोई अपना चाइल्डहुड का फ्रेंड मिला है जिसके कारण आप अपनी चेरिश्ड मेमोरीज को नरिश कर रहे हैं। तो ये निकला है आपका इस वीक का। तो प्योरिटी निकला है। उस समय में जब बचपन में हम कितने प्योर थे, इस कार्ड को दिखाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं दुनियादारी की वजह से हमारे में कितना फरेब, दुख, दर्द
तकलीफ, डिजीज़, कमिटमेंट, फैमिली, सब में हम उलझ के रह जाते हैं और उन सब से हमें बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बताता। तो आप अपने गुरुजनों से पूछ रहे हैं कि इस माया जाल से मैं कैसे निकलूं, तो गुरुजन आपको बता रहे हैं कि प्योरिटी इज़ डीड्स एंड वर्ड इज़ रिवॉर्डेड। तो अगर आप अपने काम, थॉट्स में, क्रिया में, क्रियामान कर्म जैसे रोज आप करते हैं, तो आपके विचार कैसे हैं, आप कर्म कैसे कर रहे हैं, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस पर, ये सब में अगर आप प्योर हैं तो ही आप इस मायाजाल से निकल सकते हैं। तो किस पर्सनालिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप एक कल की अवतार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा योद्धा जो पीछे नहीं हटता, नेगेटिविटी से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और वो खोजबीन करता है एज अ हीलर कि मैं इस नेगेटिविटी को बिना अस्त्र शस्त्र उठाए कैसे क्योर कर सकता हूँ। तो आप एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरह स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। तो अब एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे म्यूज़िक हो गया, रेकी हो गया, इन सब मोडालिटीज़ के ऊपर काम करते हैं और आप सोचते हैं कि इन नेगेटिवियों को बिना शस्त्रों के कैसे मैं दूर करूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो पहला कार्ड आपका निकला है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ को डिनोट करता है स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डिटर्मिनेशन इन कंबाइनिंग इविल, एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस एट द एज ऑफ काली। तो आपके लिए सेल्फ लव का क्या मैसेज निकला है देखते हैं। तो सेल्फ लव का आपका मैसेज निकला है सिंप्लीफाई। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करिए, जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप उतने अगर अपने थॉट प्रोसेस में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, हवाई किले बनाने लग जाएंगे, तो कोई सोल्यूशन पे नहीं। इसलिए उसको ज़्यादा मत फैलाइए अपने माइंड को, उसको संकुचित होकर थोड़े से थॉट्स को लेकर एक लक्ष्य को लेकर ही सोचिए। तो सिंप्लीफिकेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। अगर 10 चीज़ें एक साथ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 2-3 चीज़ों पर ही फोकस करें, सब चीज़ों को हटा दो और 2-3 चीज़ों पर ही फोकस करो, तो लाइफ बड़ी सिंप्लीफाइड होती है। आप चाहते हैं कि ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये नहीं हो सकता। तो आप जितने ज़्यादा लाइफ को सिंप्लीफाई करेंगे लाइफ उतनी ही ईजी रहेगी। नहीं तो आपको आने वाले टाइम में हेल्थ प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लाइफ में थॉट्स को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। उनको ऑर्गेनाइज करिए कि कौन से लाइफ को मैं, कौन सी चीज़ को मैं प्रायोरिटी दूँ। तो पीस तो तभी आएगा जब आपने थॉट प्रोसेस को काम कर दिया, क्वाइट कर दिया, रिलैक्सेशन कर लिया। तो आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। सारी चीज़ें नेगेटिव को पेपर पे लिखकर उसको जला दीजिए और हवा में या प्लांट्स में डाल दीजिए। तो इस तरह आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। यू विल फाइंड वॉट यू सीक। इस वीक में आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं आपके नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, जैसे आप किसी से एनवी करते हैं, जेलसी रखते हैं, या किसी को हेट्रेड की नज़र से ही देखते हैं कि उसके पास इतना है। ये सब चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ओपननेस का कार्ड निकला है। एज आई वीव लविंग काइंडनेस आउट इन टू द वर्ल्ड, आई रिसीव लविंग काइंडनेस फ्रॉम द यूनिवर्सल वेब। पीस ऑफ माइंड का कार्ड निकला है कि आप तभी देखो, थॉट्स को जब आप बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करते हैं, ओवर थिंकिंग से क्या हो जाता है, क्लटर क्रिएट होता है, क्यूओस क्रिएट करता है, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है। जब सारे चीज़ों को हटा के 1-2 थॉट्स माइंड में रखेंगे तो क्लैरिटी आएगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, वेलबींग होगी। थोड़े आपको खुशी रहने की ज़रूरत है। कुछ समय आप हंसने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हंसिए, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, खुश रहिए, कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जो हैं पानी के बुलबुले बनाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उससे भी वो बहुत खुश रहते हैं। तो इसी तरह जब एक बच्चा एक छोटी सी वस्तु पानी के बुलबुले बनाकर खुश रह सकता है, तो आप क्या इतने बड़े हो गए कि आप अपने लिए खुशी नहीं ढूंढ सकते? तो यूनिवर्स कहता है कि आपको भी बच्चा बनने की ज़रूरत है और इन्हीं बुलबुलों की तरह खुश रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। क्या चीज़ आपको बहुत इसमें अच्छी लगी, क्या रेजोनेट किया। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अगली रीडिंग आप किस तरह की चाहते हैं। पर्सनल विंडो पे आप यूट्यूब के वीडियो पे मेरी जो भी वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरे व्हाट्सअप लिंक है, आप वहाँ पे पर्सनल विंडो पे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसमें आपको न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स, इन सब की नॉलेज मिलेगी और टैरो कंसल्टेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन कि आपका इस समय
नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा हाउस अच्छा है, आपके नंबर आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं, कहीं आपके नंबर्स में कोई एनिमिटी तो नहीं। तो इन सब की एनालिसिस हम करते हैं। तो इस समय आपके लिए जो बहुत ही अच्छा ग्रह निकला है वो है 7th हाउस। इस समय दिस इज़ योर लाइफ एंड इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। तो या तो आप पार्टनरशिप डील करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, या फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर आया जिससे कि आप एक अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। और ये वाला कार्ड आया आपका जोडियक साइंस, ये है स्पाइसेस। मीन राशि, द एनर्जी इज विशफुल, एंडलेस, लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कॉन्फेसेस एंड सॉफ्टन्स टू रिवॉल्व। तो आप उसके साथ रिलेशनशिप को बेहतर बना रहे हैं, ये आपके लिए निकला है मीन राशि के लिए। और आपके लिए जो निकला है प्लूटो, यानी कि आपका प्लैनेट क्या है, प्लूटो है। ये सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो होता है, परंतु ये टैरो में भी इसको डिनोट करते हैं। ये 3 कार्ड जो हैं ये टैरो कार्ड्स को भी डिनोट करता है। योर एबिलिटी टू ट्रांसफर, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत है, आप रिस्क लेने से डरते हैं। तो ये कार्ड कहते हैं अगर आप जीवन में कुछ बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ये एबिलिटी तो आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या चांस निकले हैं। तो ये थी जो इन्होंने भी फ्लूट को चूज़ किया, यानी कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, या आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, या कोई डिबेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके लिए देखते हैं इस वीक में क्या चांस निकले हैं। तो आपके लिए पहला चार्म निकला है, आपको थोड़ा सा मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। मिरर में आई लव यू, इस तरह के एफर्मेशंस, अपने शैडो सेल्फ पे जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं आप में उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपका भी मून और स्टार निकला है, यानी कि मून आपके लिए बहुत ही फेवरेबल। आप थोड़े से इमोशनल तरह के इंसान हैं, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आप बहुत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेकअप, आईना देखना, इस तरह की एक्टिविटी में, इवन आप ये हो सकते हैं जो आईना बेचते हैं। सो यू कुड बी एनी पर्सन हु इज़ सेलिंग। आपके ऊपर एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं, विंग्स हैं, प्रोटेक्शन है, यानी कि आप पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं। और ये भी फॉरगिवनेस, आप हर एक को माफ़ कर देते हैं, चाहे आपकी गलती हो चाहे उनकी गलती हो। ये शो करता है फिर से एक आधा चांद, कुछ ना कुछ आपके जीवन में अधूरा है। तो ये शो करता है आप वो चीज़ ढूंढ रहे कि मेरे को क्या चीज़ ऐसे मिल जाए जिससे कि मैं पूरा हो जाऊं। तो उसकी खोज आपके पास हमेशा जारी रहती है। आपके माइंड में हमेशा एक नीड और वांट की खोज हमेशा रहती है कि अगला कदम क्या, अब अगली खोज क्या। तो ये जो है आपका माइंड जो है रेस्टलेस है। ऐसा लगता है आपके पास बुध और मून दोनों का कंजक्शन है, 5 और 2 है आपके डेट ऑफ बर्थ में। तो ये रेस्टलेस माइंड को डिनोट करता है। तो इसी तरह की रीडिंग के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ आपको तीनों फाइल्स की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे हम आज विराम देते हैं। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए जन्माष्टमी शुभ हो। तो आपके लिए जो तीनों फाइल्स के तीनों कार्ड्स थे वो मैं निकाल देती हूँ। तो ये थे हमारे रीडिंग्स, जिसने भी ये चूज़ किया था। तो जिसने भी बांसुरी को चूज़ किया था उसकी ये थी फ़ोटो, ये पिक थी। और जिसने मुकुट को चूज़ किया ये, और जिसने माला को चूज़ किया ये। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। विश यू ए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।